चलिए देखिए, अभी हम क्या करेंगे, मशक़ सेट 3.4 यानी हमारा जो सबक नंबर 3 है हिसाबी तसाद, जिसके हमने 3 मशक़ सेट हल कर लिए हैं और मशक़ सेट 3.4 से पहले के भी जो सवाल हैं उन सवालों को भी हमने क्या कर लिया है, अच्छे से देख लिया है या हल कर लिया है ना। 6 सवाल थे वो, उनको हमने हल कर लिया है। अब हम जो है मशक़ सेट 3.4 के सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 1 देखिए, आप आपकी दरसी किताबें निकालिए, सफ़हा नंबर 78, उस पर सवाल नंबर 1 है। मशक़ सेट 3.4, मशक़ सेट 3.4, ठीक है। चल, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, इस तरह बचत करती रहेगी। तब 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल बचत कितनी हुई? इसकी कुल कितनी बचत हुई, ठीक है। तो साइमा की बचत, सवाल जो है, सवाल नंबर 1 के अंदर हम जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब ऐसे लिखेंगे, सवाल नंबर 1 का जो हल है, हल के अंदर ऐसे लिखेंगे हम, साइमा जो ये लड़की है तो उसकी जो बचत है वो किस तवातुर में होगी? साइमा की बचत। देखिए, पहले दिन यानी 1 जनवरी को कितने रुपये बचाए उसने? 10 रुपये बचाए, 10 रुपये। दूसरे दिन कितने बचाए? 11 रुपये। अगले दिन 12 रुपये। इस तरीक़े से वो आगे 31 दिसंबर को कुछ रकम बचाएगी, है ना। 31 दिसंबर तक कुछ रकम बचाएगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक साल में आमतौर पर 365 दिन होते हैं। एक साल में आमतौर पर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यहाँ पर TN लिख दीजिए। एक साल में आम तौर पर 365 दिन होते हैं, लेकिन साल 2016 एक लीप ईयर है। साल 2016, देखो कौन से साल लीप ईयर रहते हैं और कौन से साल लीप ईयर नहीं रहते हैं। लीप साल किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हर 4 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। 28 दिन की जगह फरवरी के अंदर 29 दिन पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? लीप साल कहते हैं। तो हर तीसरे साल के बाद चौथा साल लीप साल होता है, यानी ऐसा साल जो 4 से तकसीम पसीर है वो लीप साल होता है। जैसे 2016 देखिए, 4 पंजे 20, सिफर 4 चौक 16, जो 4 से तकसीम पसीर है, इसलिए साल 2016 क्या है? लीप साल है, लीप साल था, है ना। इसलिए साल 2016 में कुल 366 दिन होंगे। कुल कितने दिन होंगे? कुल 366 दिन होंगे। अब हमने ये क्यों निकाले? क्योंकि ये जो दिया गया साइमा की जो बचत है, साइमा की बचत क्या है? एक हिसाबी तसाद है। साइमा की बचत एक हिसाबी तसाद है ना। और जिसका पहला रुकन क्या है? A मसावी है 10, और D यानी मुश्तरक फ़र्क कितना है? 1, है ना। 10 और 11 के बीच में 1 का फ़र्क है, 12 में से 11 जाएंगे 1, 13 में से 12 जाएंगे 1, और इसका जो N है वो 366 है। N के लिए हमने निकाला। किसके लिए निकाला हमने? N के लिए। कुल बचत हमें मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? कुल बचत। कुल बचत तो क्या हो जाएगी बताइए? कुल साल भर की बचत, यानी उसकी जमा करनी पड़ेगी, समेशन। 366 मसावी है कितना? तो SN का ज़ाब्ता लिखेंगे हम। SN का ज़ाब्ता है N/2 खौस में 2A जमा N-1 D खौस बंद। N की कीमत है 366/2, 2 ज़रब A की कीमत है 10 जमा N की कीमत है 366, -1 ज़रब D की कीमत भी कितनी है? 1 ही है ना। नज़र आ रहा है सबको? चलिए, अब उसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे देखेंगे S 366 मसावी है 366/2 था वहाँ पे, तो 2 1 का 2 बचा 1, कितना होगा? 16, 2 8 16, 6 बचा 2 3 6, 183
खौस के अंदर देखिए 2 ज़रब 10 20 जमा 366 मनफी 1 तो 365, 365 ज़रब 1 365। देखिए 183 ज़रब 20 जमा 365 हो जाते हैं 385। तो अब क्या करना है आपको 183 और 385 का ज़रब करना है। किसका? 183 और 385 का ज़रब करना है। इसको मैं रफ अमल के तौर पर यहीं कर देता हूँ ना, रफ अमल 385 ज़रब 183। 3 पंजे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल आया 2, 3 तियाँ 9 और 2 11 जमा यहाँ पर 8 पंजे 40 के सिफर हासिल आया 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68 के 8 हासिल आए 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30। यहाँ पर 2 जगह जमा लगेगा। 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3। देखिए 5 यहाँ 5 और सिफर 5, 1 और 8 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10 के सिफर हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7। तो कुल आ जाएंगे 70,455। कितने पैसे जमा होंगे उनके पास? 70,455। सायमा की कुल बचत, सायमा की पूरे 1 साल की बचत, ऐसे जवाब में लिखेंगे आप। सायमा की साल 2016 की बचत 70,455 रुपये होगी। इस तरीके से आपका जवाब, इस तरीके से क्या होगा आपका जवाब। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान था। सायमा ने 1 जनवरी को 10 रुपये बचाए थे, अगली तारीख को यानी 2 को 11 रुपये, 3 को 12 रुपये। इस तरीके से वो साल के अख्ताम यानी 31 दिसंबर तक उन्होंने पैसे बचाए, रोज़ 1-1 रुपया बढ़ाते जाते थे उन्होंने बचत में उनकी। तो जो हमने उनकी बचत लिखी तो उसका तवातुर बन गया 10, 11, 12 इसी तरीके से TN तक। तो हमने देखा कि जो आखिरी दिन था वो कितना मुकाम होगा, यानी कुल कितने दिन हैं साल 2016 में। तो एक साल में आमतौर पर 365 दिन होते हैं, लेकिन साल 2016 एक लीप साल था, इसलिए उसमें कुल 366 दिन होंगे। मैंने आपको बताया कि लीप साल क्या होता है। अब सायमा की बचत एक हिसाबी तसाद है जिसका पहला रुकन A 10 है और मुश्तरक फ़र्क सब में 12 में से 11 गए 1, 11 में से 10 गए 1 है और कुल कितने अरकान है? 366 है। तो कुल बचत यानी 366 दिनों की जो हिसाबी तसाद है कुल अरकान की जमा होगी। S 366 मसावी कितना? SN का ज़ाब्ता लिखिए, SN मसावी है N/2, खौस में 2A जमा N1 फ़ी 1 D जो हमने पढ़ा हुआ है। फिर मसावी है N की जगह 366, 2 A की जगह पर 10, N की जगह 366 मनफी 1 और D की जगह पर 1। 366/2 करने पर 183, 2 ज़रब 10 करने पर 20 और 366 मनफी 1 365, 365 ज़रब 1 365। 20 जमा 365 385, 183 ज़रब 385 को हमने यहाँ पर ज़रब किया, क्या हासिल हुआ? 70,455। तो सायमा की साल 2016 की बचत 70,455 रुपये होगी। ये क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 2। क्या देखेंगे? सवाल नंबर 2। आपकी दरसी किताब के सफ़ा 78 पर है ना, ये मशक़ 3.4, वहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए आप। एक शख्स ने 8,000 रुपये क़र्ज़ लिए। एक शख्स ने कितने रुपये क़र्ज़ लिए? 8,000 रुपये क़र्ज़ लिए और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। और उसने कितना सूद? 8,000 पर 1,360 रुपये, इतना सूद अदा करना उन्होंने कबूल किया। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर, हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर 12 माहाना किस्तों से कुल रकम अदा की। 12 माहाना किस्तों से कुल रकम क्या की गई? अदा की गई। तो उसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की? पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की है पूछा जा रहा। ठीक है, देखिए तो कुल रकम सबसे पहले निकालेंगे। तो सवाल नंबर 2 का हल लिखेंगे हम यहाँ पर। सवाल नंबर 2 इसका हल। तो क़र्ज़ ली गई रकम, क़र्ज़ ली गई रकम 8,000 रुपये। क़र्ज़ ली गई रकम कितनी है? 8,000 रुपये। सूद की रकम, सूद की रकम कितना है? 1,360 रुपये। कुल अदा करदा रकम, अब कुल कितनी अदा करना होंगी रकम? 8,000
जमा 1360, जो कितनी हो जाती है कुल मसावी है 0639। कुल कितनी रकम अदा करनी होंगी? कुल 9360 रुपये अदा करने होंगे, है ना। हर किस्त पिछली किस्त से 40 रुपये कम है। इसलिए अदा करदा किस्तें हिसाबी तसाद में होंगी। किस में होंगी? हिसाबी तसाद में होंगी, क्योंकि हर एक में कितने का फ़र्क आने वाला है? -40 का। हर रकम अगले वाली रकम से क्या है? 40 रुपये कम है, जिसका ए मसावी हमको नहीं पता, डी पता है कितना है? -40। कुल कितनी किस्तें अदा की गई? एन मसावी है, कुल किस्त मसावी है 12। कुल कितने किस्तों में अदा किया गया रकम को? 12 किस्तों में अदा किया गया। तो एन की रकम कितनी? 12। और जो कुल अदा की गई रकम है S12 मसावी कितना हो जाएगा? 9360, क्योंकि कुल अदा करदा रकम है। कैसी रकम है? कुल अदा करदा रकम है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो इस ज़ाब्ते के तहत हमको क्या करना है? पहली किस्त ए मसावी है कितना, और 12वीं किस्त T12 मसावी है कितना? T12 मसावी है कितना? तो हम एसन का ज़ाब्ता लिखेंगे। एसन मसावी है n/2 खौस में 2a जमा n-1 d। चलिए एसन की कीमत रखिए, यानी S12 मसावी है 12/2, 2 ज़रब a की कीमत तो नहीं पता, जमा n की कीमत है 12 -1 और d की कीमत हमें पता है -40। चलिए S12 की कीमत कितनी थी? 9360। 9360, 2 छक्की 12, 2a जमा 12 -1 11 ज़रब -40। देखिए अभी अच्छे यहाँ पर जो है वो किसके अंदर है? वो ज़रब में, इधर आएगा तो तक़सीम में आएगा। कैसा आ जाएगा? तक़सीम के अंदर आ जाएगा। तो उसको इधर लिखते हैं हम, है ना। 9360/6 मसावी है 2a। 11 ज़रब 40 जो हो जाएगा वो -440 हो जाएगा ना। 11 ज़रब -40 है, 11 चौक 44 और 0, तो -440। तो देखिए 6 का 6 बचे 3 33, 6 पंजे 30 बचे 3 36, 6 6 36, 0 जैसा का वैसा। मसावी है 2a -440। -440 जब इधर आएगा तो मुस्बत में आ जाएगा। 1560 जमा 440 मसावी है 2a। 2a मसावी है, इधर का इधर लिख रहा हूँ, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 0 0 0, 4 और 6 10 के 0 हासिल आया 1, 5 और 5 10 के 0 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2000। ए मसावी है 2000/2 मसावी है 1000। कितना आ जाएगा की कीमत? 1000। अब T12 निकालना है तो Tn का ज़ाब्ता लिखिए, a जमा n-1 ज़रब d। T12 मसावी है, a की कीमत कितनी है बताइए? 1000 जमा n की कीमत कितनी है? 12 -1 ज़रब d की कीमत कितनी है? -40। तो 1000 जमा 11 ज़रब -40 मसावी है 1000 मनफी, ये देखो ये कुल -40 440 आ जाएगा। 11000 - 440 मसावी है 560। मसावी कितने आ जाएंगे? ये 560। तो ए की कीमत यानी पहली किस्त कितनी होगी? पहली किस्त कितनी होगी? 1000 रुपये, और आखिरी किस्त कितनी होगी? 560 रुपये। तो आगे आप अपने लफ्ज़ों के अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि पहली किस्त 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये होगी। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं? लफ्ज़ों के अंदर जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, आसान सा सवाल है कि 8000 रुपये क़र्ज़ लिए गए, 1360 रुपये पर सूद अदा करना कबूल किया गया, तो कुल कितनी रकम वापस अदा की जाएगी? दोनों की जमा 8000 जमा 1360 जो हो गई 9360 रुपये। दिया गया है कि हर किस्त पिछली किस्त से 40 रुपये कम है, लिहाजा अदा करदा जो किस्तें हैं वो हिसाबी तसाद में होंगी, जिसका पहली किस्त हमें पता नहीं है,
लेकिन डी हमें पता है कि -40 है क्योंकि 40 रुपये कम है। मुश्तरक फ़र्क n कुल किस्तें 12 हैं और कुल अदा की गई रकम S12 यानी जमा 12 अरकान की जमा 9360 रुपये होगी। SN का ज़ाब्ता लिखा हमने, SN मसावी है n/2 हौस में 2a जमा n-1 D। n की जगह पर 12 लिखिए, S12 मसावी है n 12/2 2a, एक की कीमत नहीं पता, n की जगह पर 12 लिखिए 12-1 और d की कीमत -40 यहाँ से आ गई। देखिए S12 की कीमत थी 9360, 12/2 हो गया 6, 2 ज़रब 2a, 12-1 11, 11 ज़रब -40। अब ये 6 जो ज़रब में है तो इधर आएगा तो तकसीम में जाएगा, 9360/6 मसावी है 2a, 11 ज़रब -40 हो जाएगा -440। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 9360/6 की तकसीम करने पर 1560 हासिल होता है, 2a -440, -440 अब उधर जाएगा तो मुस्बत 440 हो जाएगा, 1560 जमा 440 हो जाएंगे कुल 2000, 2a मसावी है 2000, a मसावी है 2000/2 मसावी है 1000। अब हमें T12 यानी आखिरी किस्त 12वीं किस्त भी निकालनी थी तो Tn का ज़ाब्ता है a जमा n-1 ज़रब d। T12 मसावी है a की कीमत 1000, यहाँ से निकालने पर n की जगह 12-1 और d की कीमत है -40, 1000 जमा 12-1 होता है 11, 11 ज़रब -40, 1000, 11 ज़रब -40 होता है -440, 1000 -440 होता है 560। लफ्ज़ों में जवाब लिखना पड़ेगा आपको कि पहली किस्त 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये होगी। अगरचे लफ्ज़ों के अंदर सवाल दिया गया इबारती सवाल है तो जवाब भी इबारती होना चाहिए, इस स्टेप के लिए भी आधा मार्क होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। मशक़ से 3.4 का सवाल नंबर 3 है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये, इसी तरह आगे भी सरमायाकारी की। तो सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की? तो सचिन की सरमायाकारी हमें क्या देखनी है, सचिन की सरमायाकारी। सवाल नंबर 3 के में आसान सा सवाल है ये बहुत, पेन में इंक डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्की हो गई है पेन। देखिए कुल कितना है, सचिन ने कुल 12 साल तक क्या किया है, सरमायाकारी की है। पहले साल की कितनी सरमायाकारी है उनकी 5000, दूसरे साल की सरमायाकारी कितनी है 7000, यानी 2000 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। फिर उसके बाद अगले साल फिर उन्होंने कितनी सरमायाकारी की, सचिन ने 9000 रुपये, यानी और 2000 रुपये बढ़ा दिए। तो जाहिर सी बात है कि चौथे साल की सरमायाकारी में वो 11000 रुपये की सरमायाकारी करेंगे और 5वें साल में कितनी सरमायाकारी करेंगे, 13000 की सरमायाकारी करेंगे। इसी तरह हर साल कितने रुपए बढ़ाते जाएंगे, वो 2000 रुपये बढ़ाते जाएंगे। तो उससे समझ में आ रहा है कि सचिन के ज़रिए की गई सरमायाकारी क्या है, एक हिसाबी तसाद है जिसका मुश्तरक फ़र्क कितना है, 2000 रुपये है। कितना है जिसका मुश्तरक फ़र्क, 2000 रुपये। और जिसका पहला रुकन कितना है, पहले साल की सरमायाकारी 5000 रुपये है। यानी ए की कीमत कितनी आ गई, ए की कीमत आ गई 5000 और डी की कीमत कितनी आ गई 2000। जब ए और डी की कीमतें पता हैं और कुल 12 सालों की सरमायाकारी है, यानी एन की कीमत भी पता है, तब S12 यानी SN मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। हल, लेकिन इसका हल कैसे लिखेंगे, सचिन की सरमायाकारी है ना, क्या है 5000, 7000, 9000, इस तरह कहाँ तक, T12 तक। कुल कितने सालों तक की हुई है उन्होंने, 12 सालों तक की हुई है। जैसे T1 है, T2, T3, कहाँ तक, T12 तक। तो ये एक हिसाबी तसाद है। ये क्या है कि हिसाबी तसाद है जिसका पहला रुकन ए मसावी है 5000 है, डी मसावी है 2000 है ना। 7000 में से 5000 जाएंगे 2000, 9000 में से 7000 जाएंगे कितने, 2000। देखिए, और जिसके कुल अरकान है 12, कुल अरकान कितने हैं 12। तो क्या पता करना है आपको, 12 सालों की कुल सरमायाकारी कितनी है, S12 मसावी कितना। तो SN का ज़ाब्ता क्या है, n/2 2a जमा n-1 ज़रब d।
तो S12 मसावी है 12/2, 2 ज़रब ए की कीमत है 5000 जमा 12 - 1 ज़रब डी की कीमत है 2000। आंकड़े बड़े हैं, बाकी सवाल तो बहुत आसान है। S12 मसावी है 12/2 6, 2 × 6 = 12, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 5 10 10,000 जमा 12 - 1 ज़रब 11 11 ज़रब 2000। S12 मसावी है 6 खौस में 10,000 जमा 11 ज़रब 2 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 दूनी 22, तो कुल कितना हो गया 22,000। S12 मसावी है 6 ज़रब 0 जमा 0 0 0 जमा 0 0 0 जमा 0 0 2 जमा 0 2 1 जमा 2 3 32,000। 6 ज़रब कितना हो गया 32,000। S12 मसावी है 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 दूनी 12 के 2 हासिला 1 6 3 18 और 1 19, कितना हो गया कुल रकम है 1,92,000 रुपये। कितने हो गए ये रकम है कुल 1,92,000 रुपये। तो सचिन ने क्या सवाल क्या पूछा गया, सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सचिन ने 12 सालों में कुल 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। कुल कितनी सरमायाकारी की, कुल 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी। तो एक तो आसान सवाल है, इसको तो दोबारा वाज़ह करने की वजाहत करने की सवाल की ज़रूरत भी नहीं है ना। एकदम आसान सवाल है कि सचिन ने पहले साल 5,000 रुपये 7,000 रुपये 9,000 रुपये एक साल के साथ ऐसा उन्होंने जमा किए, कौमी बचत के अंदर सरमायाकारी की, है ना, यानी जमाई किए, बचाया उन्होंने पैसों को, है ना। तो उस तरीक़े से क्या हुआ गया कि भाई एक हिसाबी तसाद हो गया, जिसका पहला रुकन 5,000 और मुश्तरक फ़र्क 2,000 और कुल 12 सालों की सरमायाकारी, तो एन की कीमत 12। तो S12 मालूम करने के लिए ज़ाब्ता लिखिए, ज़ाब्ते में कीमतें रखिए और जवाब आपके हाथ में होगा। बस सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, सुकून से इत्मीनान से करना है। काफ़ी वक्त दिया जाता है आपको इन सवालों को हल करने के लिए। कैसा वक्त होता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है, 2 घंटे होते हैं आपके हाथ में 40 मार्क हल करने के लिए। तो इन सवालों में बिल्कुल कोई गलतियाँ नहीं करना, स्टेप की मार्किंग होती है, हर स्टेप की मार्किंग में। जैसे एक हिसाबी तसाद है, बताने का आधा मार्क है, ये चीज़ें लिखने के लिए कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन मुश्तरक फ़र्क लिखने के लिए आधा मार्क है, ज़ाब्ते के लिए आधा मार्क है, तो 1.5 मार्क यहीं हो गया आपका। और ये जो कीमत है S12, ये जो कीमतें रखने के लिए आधा मार्क है। कैलकुलेशंस को आपके मार्क नहीं रहते, फिर आपके जवाब के लिए आधा मार्क है, और फिर ये जो आपका इबारती है उसके लिए एक आधा मार्क। तो इस तरीके से 3 मार्क के लिए सवाल आते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, एक तमाशागाह थिएटर, तो कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। कुल कितनी कतारें हैं, कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं और तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं, ठीक है। तो और इसी तरह आगे भी हैं, तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं, ये सवाल है, ठीक है। तमाशागाह में सवाल नंबर 4 का हल लिखना है आपको। तमाशागाह में कतारों में रखी गई कुर्सियों की तादाद, कतारों में रखी गई कुर्सियों की तादाद का तवातुर लिख रहे हैं, है ना। तमाशागाह में कतारों में रखी गई कुर्सियाँ 20 22 24 तक ही दिया गया है ना। तीसरी कतार में 24 कुर्सियाँ ऐसे दिया गया है और आगे भी हैं, है ना। आगे कुल कितनी कतारें हैं, कुल 27 कतारें हैं, T27, आखिरी रुकन क्या हो जाएगा T27 हो जाएगा, कुल 27 कतारें हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा कि 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ हैं और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं। तो ये देखिए, ये एक हिसाबी तसाद है ना, समझ में आ रहा। देखते कि ये क्या है, एक हिसाबी तसाद है जिसका A कितना है,
ए 20, डी कितना है, डी 22। हाँ, तो देखो कहाँ बात चल रही थी अपनी कि तमाशा काम है, ख़तारों में रखी गई कुर्सियों की तादाद कैसी है, 20, 22, 24 है, कुल 27 ख़तार हैं। तो आखिरी रुकन क्या होगा, टी 27 होगा इस हिसाबी तसाद का, तवातुर का। देखा जाए तो एक हिसाबी तसाद है जिसका पहला रुकन 20 है और डी जो है इसका कितना है, 2 है ना। 22 में से 20 जाएंगे 2, 24 में से 22 जाएंगे 2, है ना। एक हिसाबी तसाद है। हमें क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, टी 15 मसावी है कितना कि 15वीं ख़तार में कितनी कुर्सियाँ हैं, टी 15, और कुल एस 27 यानी कुल कितनी कुर्सियाँ हैं, कुल कितनी कुर्सियाँ, ये हमें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम टी एन का ज़ाब्ता लिखेंगे। टी एन मसावी है ए जमा एन मनफी 1 डी। तो अगर आपको टी 15 निकालना है तो एन की जगह पर आपको 15 रखना होगा। ए की कीमत है 20 जमा एन मसावी है 15 मनफी 1 ज़रब डी की कीमत कितनी है, 2। तो 20 जमा 15 मनफी 1 होता है 14 ज़रब 2 मसावी है 20 जमा 14 ज़रब 2 हो जाता है 28, 14 दूनी 28 और 20 और 28 की जमा हो जाती है 48। तो 15वीं ख़तार में कितनी कुर्सियाँ होंगी, 48 कुर्सियाँ होंगी। कितनी कुर्सियाँ होंगी 15वीं ख़तार के अंदर, 48। इसी तरीक़े से अब आपको कुल कुर्सियों की तादाद मालूम करना है तो उसके लिए एस एन का ज़ाब्ता लिखना होगा। एस एन मसावी है एन बटे 2 खौस में 2a जमा एन मनफी 1 ज़रब डी। इस तरीक़े से अब सारी उसके अंदर चीज़ें रखिए आप। एस 27 मसावी है, कुल 27 हैं इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, 27, एन की कीमत 27 लेना पड़ेगा। तो कुल कुर्सियाँ मालूम करने के लिए 27 बटे 2, 2 ज़रब ए की कीमत कितनी है 20 जमा एन की कीमत कितनी है 27 मनफी 1 ज़रब डी की कीमत कितनी है 2। अब इसको हल करने पर एस 27 मसावी है एस 27 मसावी है 27 बटे 2, 2 ज़रब ए की कीमत कितनी है 20 जमा, तो हमने वो लिखा हुआ है ना 2 ज़रब 20 वहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ज़रब 20 कितना हो जाएगा 40 जमा 27 मनफी 1 की कीमत कितनी है 26 ज़रब 2। देखिए 27 बटे 2 40 जमा 2 छक्के 12 के 2 हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 26 ज़रब 2 कितना आता है 52। 27 बटे 2 ज़रब 2 जमा 0 2, 4 जमा 5 9, 200 तकसीम करेंगे 92 को। 27 बटे 2 200 तकसीम करने पर 27 ज़रब 2 चौक 8 हासिल है 1 12, 2 छक्की 12, कितना हो गया 27 ज़रब 46। 27 ज़रब 46 यहीं पर रफ़ अमल करेंगे। 46 और 27 का 7 छक्की 42 के 2 हासिल है 7 5 35 7 छक्की 42 हासिल है 4, 7 चौक 28 और 4 32 के 2 जमा 2 छक्के 12 के 2 हासिल है 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 और 2 4 1242। कुल कितनी है 1242। तो एस 27 की कीमत कितनी आ गई 1242। तो जवाब कैसे हो जाएगा आपका जो जवाब होगा, आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा। तमाशा गाह की 15वीं क्या सवाल था, थिएटर की 15वीं ख़ता, तो उसने 15वीं ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। 15वीं क़तार में कितनी कुर्सियाँ थी 15वीं क़तार में, 48 कुर्सियाँ होंगी, 48 कुर्सियाँ हैं और कुल 1242 कुर्सियाँ हैं। इस तरीक़े से आपका जवाब होगा। इस तरीक़े से क्या होगा आपका जवाब होगा, है ना। आसान सा सवाल है। तमाशा गाह में कुल 27 क़तारें हैं जिनमें रखी गई कुर्सियों की तादाद 20, 22, 24 इस तरीक़े से हिसाबी तसाद में। हिसाबी तसाद का पहला रुकन 20 है और मुश्तरक फ़र्क 2 है। 24 में से 22 गए 2, 22 में से 20 गए 2। तो 15वीं क़तार में कितनी कुर्सियाँ होंगी ये निकालना है और कुल कितनी कुर्सियाँ हैं, यानी 27 क़तारों में 27 क़तारों कितनी कुर्सियाँ हैं, ऐसे 27 मसावी कितना। तो टी एन का ज़ाब्ता लिखिए और एन की जगह पर 15 रखने से 15वीं क़तार की कुर्सियों की तादाद 48 हासिल हो जाएगी।
एसएन का ज़ाब्ता लिखिए और इनकी जगह 27 रखने पर 27 खताओं में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं? 1242। ये आपको तादाद हासिल होगी और आप उसको इबारत के अंदर जवाब लिखेंगे। तमाशागाह की 15वीं क़तार में 48 कुर्सियाँ हैं और कुल 1242 कुर्सियाँ हैं। ये आप इबारत के अंदर जवाब लिखने पर आपको सारे के सारे मार्क्स हासिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। कारगिल हिंदुस्तान का एक मुकाम है, वहाँ पर एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्ज हरारत दर्ज किया गया। दर्ज हरारत की तमाम ख़वानदीगियाँ हिसाबी तसाद में, यानी जो भी इंट्रीज़ हैं, ख़वानदीगियाँ मतलब इंट्रीज़, एक हफ्ते का यानी पीर का दर्ज हरारत, मंगल का दर्ज हरारत, बुध का दर्ज हरारत, इसी तरीके से शनिचर तक 6 कुछ एक हफ्ते के पीर से शनिचर, हाँ कुल 6 इंट्रीज़ ली गई, 6 ख़वानदीगियाँ ली गई। ये सारी की सारी कैसी हैं? हिसाबी तसाद में हैं। पीर और शनिचर यानी पहला और आखिरी के दर्ज हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्ज हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो बाकी 5 दिनों का दर्ज हरारत मालूम कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है। पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दर्ज हरारत की ख़वानदीगियाँ हिसाबी तसाद में। सबसे पहला जो चीज़ हमारे काम की है वो ये है सवाल नंबर 5 के हल में, दर्ज हरारत की जो तमाम ख़वानदीगियाँ हैं, दर्ज हरारत की तमाम ख़वानदीगियाँ हिसाबी तसाद में है ना। ये पहले ही दिया गया आपको, क्या है? ये हिसाबी तसाद के अंदर है ना। तो कुल कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। कुल कितनी हो जाएंगी? 6। T1, T2, T3, T4, T5 और T6। T5 और T6 आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि अगर जो आपको आसानी है तो ये हो जाएगा पीर का, हो जाएगा मंगल का, हो जाएगा बुध का, और ये हो जाएगा जुमेरात का, ये हो जाएगा जुमा का, और ये हो जाएगा शनिचर का, है ना, इस तरीक़े से। अब इसमें से आपको दिया गया है बुध का दर्ज हरारत। आपको किसका दर्ज हरारत दिया गया है? आपको बुध का दर्ज हरारत दिया गया है, यानी T3 आपको दिया गया है। T3 मसावी है -30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है कि शनिचर के दर्ज हरारत का मजमुआ, अच्छा, पीर और शनिचर के दर्ज हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं आगे। ठीक है, T3 क्या होता है? T1 मसावी है A होता है ना। T1 मसावी क्या हो जाता है? A हो जाता है। तो T3 की कीमत क्या हो जाती है? Tn का ज़ाब्ता क्या है? A जमा n-1D। तो इस हिसाब से T3 मसावी है A जमा n-1 यानी 3-1 2D, है ना। A जमा 2D मसावी है -30। तो इसको ले लो मसावत नंबर 1। इसको क्या ले लो? मसावत नंबर 1। A जमा 2D मसावी है -30। अब क्या दिया गया है? पीर और शनिचर के दर्ज हरारत का मजमुआ। पीर और शनिचर के दर्ज हरारत का मजमुआ, पीर और शनिचर T1 जमा T6, T1 जमा T6 का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 ज़्यादा है। मंगल और शनिचर ही जाएगा दोबारा, ठीक है।
मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 ज़्यादा है। ठीक है, मंगल है T2 जमा T6 जमा 5 है ना, इससे 5 ज़्यादा ये है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अब दोनों जानिब T6 है तो कट जाएगा, या फिर एक ही तरफ ला लो सबको। T1 जमा T6 मनफी T2 मनफी T6 मसावी है 5। मुस्बत T6 मनफी T6 कट जाएगा। T1 मनफी T2 मसावी है 5। T1 मनफी T2 मसावी क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए T1 की कीमत कितनी है? A मनफी T2 की कीमत क्या जाती है? A जमा D मसावी है 5। तो A कौस में मनफी A मनफी D मसावी है 5, मुस्बत A मनफी A कट गया, मनफी D मसावी है 5, D मसावी है मनफी 5। D मसावी कितना आ जाएगा? मनफी 5। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? आपको किस कीमत पता चल गई? आपको D की कीमत पता चल गई मनफी 5। D की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर, मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 में रखने पर क्या हासिल होगा? A जमा 2D मसावी है मनफी 30। तो A जमा 2 ज़रब मनफी 5 मसावी है मनफी 30। A मनफी 10 मसावी है मनफी 30। A मसावी है मनफी 30 जमा 10, क्योंकि मनफी 10 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मनफी 20। A की कीमत यानी T1 की कीमत कितनी आ गई? मनफी 20 आ गई। कितनी आ गई? मनफी 20। थोड़ा सा उसको लाइन में लिख लेते हैं, इन लाइन मनफी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? T1 की कीमत कितनी आ गई? T1 की कीमत आ गई मनफी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी A की कीमत आ गई, T1 की कीमत आ गई। अब तो बाकी सारी कीमतें निकालना आपके लिए बहुत ही आसान, आपके लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा आसान। A मसावी है T1 मसावी है मनफी 20 डिग्री सेल्सियस। T2 मसावी है A जमा D मसावी है मनफी 25 हो जाएगा, है ना, मनफी 5 है क्योंकि D। इसी तरीके से T3 क्या हो जाएगा? A जमा 2D, जो कि पहले से दिया गया कितना है? मनफी 30 डिग्री सेल्सियस है। और T4 क्या हो जाएगा? A जमा 3D मसावी है मनफी 35 हो जाएगा वो। और T5 जो है वो कितना हो जाएगा? A जमा 4D, ये हो जाएगा मनफी 40। और T6 जो आखिरी होगा A जमा 5D मसावी है मनफी 45 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये पीर का दर्जा हरारत, या मंगल का, या बुध का, या जुमेरात का, जुमा का, या हफ्ता का, जो आपने पहले लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएंगे दर्जा हरारत बिल तरतीब? मनफी 20 डिग्री सेल्सियस, मनफी 25 डिग्री सेल्सियस, मनफी 30 डिग्री सेल्सियस, मनफी 35 डिग्री सेल्सियस, और मनफी 40 और मनफी 45 डिग्री सेल्सियस होंगे। कारगिल के एक हफ्ते के दर्जा हरारत का इंदराज है। ठीक है, आ गई बात समझ में? एकदम आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल इसके अंदर है नहीं। चलिए अब आखिरी सवाल है आपका मशक़ी सेट का 3.4 का, उसके बाद मजमूए सवालात 3 है। इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको एक दफ़ा समझ में नहीं आ रहा तो देखो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, यूट्यूब के ऊपर है। अब इसकी स्पीड कम करके देख सकते हो, 0.75 कर सकते हो। आपको लग रहा है स्लो हो रहा है तो स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हो, 1.25 करके देखिए स्पीड आप उसकी, और फिर इसको पॉज करके इसको अपने, अगर से अब मैं तो नहीं कहूँगा कि नकल करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, नहीं, अगर से आपको देखकर लिखना, नकल करना ही है, तो फिर आप क्या करो, इसको पॉज करो वीडियो को, इसको देखकर अपने कापी के ऊपर लिख लो। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में पौधे लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इन पौधों को इस तरह लगाना है कि पहली क़तार में 1 पौधा हो, दूसरी क़तार में 2 पौधे हों, तीसरी क़तार में 3 पौधे हों, और इसी तरह आगे भी।
अगर कुल 25 ख़तारें हों तो पौधों की कुल तादाद, अरे तो बहुत ही आसान सवाल है। कुल कितनी ख़तारें हैं? कुल 25 ख़तारें। कुल कितनी ख़तारें हैं? कुल 25 ख़तारें। सवाल नंबर 6 का हल। क़तारों में लगाए गए पौधों की तादाद। क़तारों में, वो जो तमाशा का वाला सवाल क्या था ना, बिल्कुल वैसे ही है। क़तारों में लगाए गए पौधों की तादाद, वो कितना है? 1, दूसरी क़तार में 2, तीसरी क़तार में 3, इसी तरह कुल 25 क़तारें हैं तो कुल कितना हो जाएंगे? 25। T25 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि कुल कितने हो जाएंगे? 25वीं क़तार में कुल कितने पौधे होंगे? 25 ही पौधे होंगे। कुल कितने पौधे होंगे? 25 पौधे होंगे। तो ये एक हिसाबी तसाद है। बहुत ही आसान सवाल है, 2 ही स्टेप का सवाल है। ये एक हिसाबी तसाद है जिसका पहला रुकन a मसावी 1 है, d मसावी भी 1 है ना। 2 -1 1, 3 -2 1, मुश्तरक फ़र्क कितना है? 1 है। n 25 है और tn भी 25 है। 25 कुल है ना, कुल अरकान की तादाद 25 है और आखिरी रुकन की कीमत कितनी है? 25 ही है। आ रही कि नहीं समझ? क्या मालूम करना है? तो पौधों की कुल तादाद मालूम कीजिए। S25 मसावी है कितना? तो यहाँ पर आपको tn की कीमत पता है तो इसलिए आप ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे SN मसावी है n/2 a जमा tn, a जमा tn। S25 मसावी है 25/2, a की कीमत है 1 और tn की कीमत कितनी है? 25। S25 मसावी है 25/2, ज़रब 25 ज़रब 1 26 हो जाता है। 25 ज़रब 2 1 का 2 2 3 6, 13 5 65 के 5 हासिल है 6, 13 2 26 और 6 32। कुल कितने होंगे तादाद पौधों की? 325। कुल कितनी तादाद होगी? 325। पौधों की कुल तादाद 325 है। लिख सकिए पौधों की कुल तादाद, या फिर ऐसा मुकम्मल जवाब लिखो आप कि आलमी, क्या बोलेंगे उसको, आलमी यौम माहौलियात के मौक़े पर एक स्कूल में 25 क़तारों में लगाए गए पौधों की कुल तादाद कितनी है? 325 है। तो इस तरीक़े से आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सवाल नंबर 6, यानी आपका आखिरी सवाल। इसी तरीक़े से आपकी मशक़ से 3.4 मुकम्मल होती है। और आपसे दरख्वास्त है कि आप सफ़ा नंबर 78, 79 और 80 पर मौजूद आप मजमूआ सवालात 3 हल करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा सवाल नहीं हैं, 1 2 3 4 8, कुल 13-14 ही सवाल है। नहीं तो भाई इसका वीडियो बनेगा ही और आप तक पहुँचेगा ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इसको हल कीजिए, अपने मशक़ से लिख लीजिए, आपके जो फेयर नोटबुक है उसमें भी लिख लीजिए। और उसके अलावा इसका असाइनमेंट भी बना कर रखिए। जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो जब सबमिट कर देना, ठीक है? चलिए।